इंदौर किसान संघ ने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की और पश्चिमी रिंग रोड के मुआवजे को लेकर अपनी बात रखी। अनिल व्यास भारतीय किसान संघ कार्यकारिणी के सदस्य ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर से चर्चा की और अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण से प्रभावित गांव की गाइडलाइन बढ़ाने की मांग की गई है। इसमें अक्रिय, बरलाई, सांवेर, ब्राह्मण पिपलिया, धर्मपुरी, फालुदा और मांगलिया जैसे गांव शामिल है। अनिल व्यास ने बताया कि इन गांव की गाइडलाइन पहले से ही काम कर रही है, लेकिन अब इसमें इंक्रीमेंट हुआ है जो 5 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक है। इंदौर किसान संघ अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पाटिल ने बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले पर चर्चा की जाएगी और जवाब दिया जाएगा। ये खबर इंदौर के किसानों की मांगों और उनके संघर्ष को दर्शाती है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी बात रखी। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, ये किसान संघ के लोग थे और उनके द्वारा एक हमको ज्ञापन दिया गया है कि जो गाइडलाइन वैल्यूज बढ़ाई गई हैं, उन गाइडलाइन वैल्यूज को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है लगभग सभी गांवों में, जिस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। सर, ये क्या आज आप कलेक्टर साहब की मुलाकात हुई है? काफ़ी लंबे समय से आपका प्रदर्शन भी चल रहा था, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया था, फिर मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई थी। क्या चर्चा आज हुई है कलेक्टर साहब से? कलेक्टर साहब से चर्चा गाइडलाइन के बारे में हुई। कुछ गाइडलाइन इंक्रीमेंट करा है, पर कहीं ऐसी गाइडलाइन है, कहीं गाँव की गाइडलाइन है जो कम बढ़ाई गई। कलेक्टर साहब को अवगत कराया था कि ये गाइडलाइन है, इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके कलेक्टर साहब ने बोला आवेदन वगैरह देना, तो पंजीयन कार्यालय पर उनके आवेदन दे चुके हैं। कौन से गांव की जो गाइडलाइन? जैसे कई गांव हैं, बरलाई जागीर है, ब्राह्मण पिपलिया है, धर्मपुरी है, सोलसिंदा, कटकिया, धतूरिया, बालोदा, मांगलिया, अरनिया, जैसे कई गांव ऐसे हैं जहाँ की गाइडलाइन ऑलरेडी पहले से ही बहुत कम थी और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो भी कम हुआ है। अभी जो इंक्रीमेंट और गाइडलाइन है कितने रुपए की, भी कुछ बता सकते हैं? कहीं ऐसा भी हुआ कि 5 लाख की गाइडलाइन है पर बीघा, जो 20 लाख रुपये हेक्टर है, तो वहाँ कहीं 50 लाख रुपये हेक्टर हुआ, कहीं 60 लाख रुपये हेक्टर हुआ है। ऐसे गाइडलाइन इंक्रीमेंट हुआ है। संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, अभी संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो आए थे। तो अब क्या करेंगे आगे? आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब को बताया है, उन्होंने बोला है कि आपको विचार विमर्श करके अवगत कराया जाएगा, उसके आगे डिस्कस करी जाएगी। क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है कि बढ़ाएंगे। आपका परिचय दे दीजिए। अनिल व्यास, भारतीय किसान संघ तहसील कार्यकारिणी सदस्य। कलेक्टर साहब से आज आपकी चर्चा हुई है, क्या चर्चा हुई है? कुछ क्षेत्रों में गाइडलाइन और मार्केट रेट में बहुत फ़र्क है। उन गाँव में गाइडलाइन बहुत कम है, इसलिए हम जिलाधीश महोदय से आग्रह करने आए थे कि उनने जो कि सुझाव मांगे थे भारतीय किसान संघ से, आप सुझाव दीजिए। तो हमने सुझाव दिया उनको कि उन क्षेत्रों की गाइडलाइन बढ़ा दी जाए ताकि वो थोड़ा डिफरेंस है कम हो जाए, इसलिए आए थे। और आज चर्चा कलेक्टर महोदय साहब से हुई, अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि आप सुझाव दे दें, तो हमने सुझाव दे दिए है वैसे। तो उन्होंने कहा अभी हम विचार कर लेंगे। किन जगहों के गाइडलाइन है जो बढ़ने को? सांवेर तहसील के गाँव बताओ कौन कौन से? 5-7 गाँव है। आप ये मान लो। आपका नाम बता दीजिए। राजेंद्र कुमार पाटीदार, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। या मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ऐसे गाँव।